कोलकाता से इस समय आ रही है सबसे बड़ी खबर। कोलकाता में हुई भारतीय जनता पार्टी की इस हाई लेवल संगठनात्मक बैठक को मीडिया और सियासी गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 207 सीटें और सरकार बनने के बाद संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और सरकार संगठन के बीच तालमेल बिठाने के लिए यह पहली सबसे बड़ी रणनीतिक बैठक है। बंगाल फतह के बाद कोलकाता बीजेपी दफ्तर में महामंथन, मिशन सोनार बांग्ला के रोडमैप पर लगी मुहर। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के कोलकाता दफ्तर में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई वोल्टेज संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल जीत के मुख्य रणनीतिकार सुनील बंसल, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश संगठन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती मौजूद रहे। मैं हूं गुप्ता नागेंद्र और आप देख रहे हैं नेशन वन। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई इस महाबैठक का माहौल बेहद आक्रामक, व्यवहारिक और भविष्यवादी था। संवाद के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहे। सुनील बंसल जी का कड़ा और स्पष्ट संदेश। सुनील बंसल ने कहा, जीत ऐतिहासिक है लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। हमें सत्ता के अहंकार में नहीं डूबना है। उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी हमें बूथ स्तर के उस बुनियादी ढांचे को लगातार सक्रिय रखना है जिसने हमें 207 सीटें तक पहुंचाया। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने संकल्प के साथ कहा, प्रशासनिक स्तर पर बदलाव तुरंत दिखेंगे। 15 साल के टीएमसी शासन के बाद जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी है। हम एक ऐसी पारदर्शी और विकास उन्मुखी सरकार देंगे जो बंगाल की कानून व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाएगी। संगठन जो भी फीडबैक देगा सरकार उस पर 24 घंटे के अंदर भीतर एक्शन ले लेगी। 24 घंटे के अंदर फैसला ले ही लेगी। भट्टाचार्य जी का जमीनी इनपुट ये देखा कि जमीन स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं पर जो पिछले वर्षों में अत्याचार हुए थे उन्हें अब न्याय और सुरक्षा की गारंटी महसूस होनी चाहिए। संगठन लगातार जिलों का दौरा करेगा ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह कम न हो, ऐसे अमिताभ चक्रवर्ती ने भी कहा। सरकार और संगठन में नो कॉन्फ्लिक्ट फार्मूला पर हुई बैठक में साफ यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार और संगठन दो अलग अलग पहिए हैं जो एक ही दिशा में चलेंगे। मंत्रियों को नियमित रूप से पार्टी दफ्तर में बैठाकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुननी होंगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाल की जनता ने बदलाव भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया है, इसलिए नई सरकार में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेटा ड्रिवेन गवर्नेंस पर भी सुनील बंसल ने स्पष्ट रुख रखा और कहा। सुनील बंसल ने हर विधानसभा क्षेत्र का डेटा साझा करते हुए मंत्रियों और संगठन के नेताओं को उन इलाकों पर विशेष ध्यान देने को कहा जहां पार्टी की उम्मीद से कम बढ़त मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनील बंसल, शुभेंदु अधिकारी और स्थानीय नेतृत्व की यह टिकड़ी बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जहां बीजेपी सिर्फ सरकार चलाने नहीं बल्कि बंगाल की पूरी तरह राजनीतिक संस्कृति को बदलने के इरादे से आगे बढ़ रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं, सरकार बनने के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन के संगठनात्मक बैठक पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसमें स्पष्ट रुख अपनाया गया। सुनील बंसल ने और शुभेंदु अधिकारी ने साझा सहमति पर मीटिंगों में अपनी सहमति भी जताई। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और फॉलो नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए।